हम लोग प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे थे। प्यूरिफिकेशन में एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक था डायलिसिस, दूसरा था इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा हमारा था अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसमें से हमने इन दोनों को देखा था और इसमें हमने बताया था कि डायलिसिस करने के लिए एक सिंपल डायलिसिस है। इसमें हमें मेथड को थ्रू द फिगर जानना है और थ्रू द फिगर भी हमें लिख भी देना है। इसमें इम्प्योरिटी निकालने के लिए एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम एक पार्चामेंट या ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर की बनी हुई एक थैली लेते हैं और इसमें जो है कि इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन लेकर के यहाँ पे एक साइड से इनलेट होता है, पानी अंदर की ओर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। इधर आउटलेट होता है, इधर से पानी जो है कि बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। और इसके अंदर होता है इम्प्योरिटी। इसके अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। ये हमारा इम्प्योर कोलाइड है, इम्प्योर कोलाइड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो हम इसमें जब वाटर भर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक पूरा पानी भर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे पानी जाने वाला थोड़ा ऊपर बनाएंगे तो सही रहेगा। यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है और यहाँ से वाटर निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। इम्प्योरिटी जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी सॉल्युबल होकर के बाहर चली जाती है। जितनी जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी बाहर आ जाती है और इस तरह से हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। तो सिंपल जो डायलिसिस होती है उसमें हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसमें एक हम डायलाइजिंग बैग, इसको डायलाइजर बोला जाता है, ये पार्चामेंट की का बना होता है, या तो ये जो है कि ब्लैडर का बना होता है। यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जो होते हैं, जो एनिमल के ब्लैडर होते हैं वो सेमी परमेएबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ब्लैडर ब्लैडर में जो है कि हम इम्प्योर सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोलाइड ले लेते हैं, वाटर पास करते हैं, तो जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। इम्प्योरिटी जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है और वहां पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वाटर के साथ फ्लो ऑफ हो जाते हैं। पानी इधर से इधर जा रहा है तो अंदर भी पानी जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट इसके अंदर आसानी से जा सकता है। अब ये वाटर इसके अंदर जा रहा है तो इम्प्योरिटी को लेके बाहर आ जाएगा और प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा अंदर रह जाएगा। प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसके जो पोर है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज है वो बड़ी है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मगर इम्प्योरिटी बाहर आ जा रही है। तो इसको हम कहते हैं डायलिसिस। इस डायलिसिस के थ्रू जो है इम्प्योर जो हमारा कोलाइड था उसको हम प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा जो है उसमें हम इलेक्ट्रोडायलिसिस देखेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है कि बस सारा अरेंजमेंट यही रहेगा, हम इसमें जो है कि क्या ऐड कर देंगे,
इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, ये माइनस ये प्लस, और बीच में हमारा है डायलिसिंग बैग, ये डायलिसिंग बैग है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डायलिसिंग बैग है और इसके अंदर हमारा इम्प्योर, ऐसा इम्प्योर जो है कि कोलाइडल सोल्यूशन है, ये हमारा इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है। और यहाँ पे ये इनलेट है पानी जाने के लिए, अंदर वाटर यहाँ से जाएगा और यहाँ से वाटर यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है। और इसको हम एक स्टैंड में लगा देते हैं, स्टैंड है। अब जब इसके अंदर से वाटर पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये अभी हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो है कि जो इम्प्योरिटी, जो चार्ज इम्प्योरिटी होगी वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग जाएगी। जो चार्ज्ड इम्प्योरिटी होगी, जो तो न्यूट्रल होगी वो तो पानी के साथ भाग के चली आएगी, लेकिन जो चार्ज्ड इम्प्योरिटी होगी वो चार्ज इम्प्योरिटी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगी, ठीक है। और इस तरह से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाएगा, तेजी से कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों में फर्क बस यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देने से जो चार्ज पार्टिकल है अब उनको डिसॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें सीधे इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में तुरंत चले आना है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। और इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। हम लोग प्यूरिफिकेशन तो जनरल लाइफ में इंडस्ट्रियल कोलाइडल फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी ऐसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और वैसे हमने कल बताया था कि जब किडनी वर्क नहीं करती है, जैसे कि शुगर वाले पेशेंट होते हैं या कभी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, किडनी फेल हो जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस किया जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस करके ब्लड के अंदर से जो एक्स्ट्रा यूरिया है उसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि यूरिया बॉडी के लिए तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक कि उसके अंदर रुकी नहीं है, लेकिन यूरिया अगर ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टॉक्सिक होता जाएगा। तब उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में बस इलेक्ट्रोड का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोडायलिसिस बहुत फास्ट होता है डायलिसिस से, ये सिंपल डायलिसिस है, इसको होने में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें जल्दी से हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी मूव टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड वेरी फास्टली, तो इसलिए प्रोसेस हमारा जो होता है वेरी फास्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको नोट कर लो। अभी हम एक एक करके लिख देते हैं इसको। हो गया, हमें लगता है हो गया होगा। अब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लेते हैं, इसको इरेज करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। अल्ट्रा, अल्ट्रा मीन्स क्या होता है, अल्ट्रा, अल्ट्रा जैसे एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर सपोज है और हमने शुगर सोल्यूशन बनाया है, कुछ उसके अंदर गंदगी है, इम्प्योरिटी है,
तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से उसको निकाल देंगे, ठीक है। और उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या होगा, वो फिल्टर आउट नहीं होंगे, वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटी भी चली जाए नॉर्मल फिल्टर पेपर से, तो ये इसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि हम एक ऐसा फिल्टर पेपर ले लें जिससे कि केवल जो है शुगर सॉल्यूशन के अलावा कोई भी चीज पास ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा बायो की तरफ चलते हैं, तो हम लोग की किडनी में एक नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो होते हैं 10 मिलियन एक किडनी के अंदर होते हैं, वो नेफ्रॉन अल्ट्रा फिल्टर पेपर का काम करते हैं। वो ब्लड के अंदर से केवल जो है वाटर, यूरिया और बहुत थोड़ी अमाउंट में ग्लूकोज और साल्ट चलाता है, बाकी सारी चीजों को लौटा देता है, ब्लड वगैरह सब वापस चले जाते हैं। तो हमें भी जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करें तो हम ऐसा फिल्टर पेपर लें कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्स फेज जो है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बना रहे और बाकी जो इम्प्योरिटी है बाहर चली जाए। तो इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए हम जिस तरह का फिल्टर पेपर यूज करते हैं उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, और इस तरह का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन थ्रू द filtration of colloidal salt through ultra filter paper is known as ultra filtration, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया कैसे जाता है। तो देखो हम लोग लैब के अंदर जब भी फिल्टर पेपर हम लोग को जो फिल्टर पेपर मिलता है तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का फिल्टर पेपर होता है। जो एक नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसमें हम जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं उससे बड़ा पोर होता है, और हम लोग का जो फिल्टर पेपर होता है उसमें थोड़ा पोर कम होता है। लेकिन एक ऐसा भी फिल्टर पेपर आता है जिसके अंदर उससे भी छोटा पोर होता है, जिसके अंदर से केवल जो है सॉल्वेंट ही पास करेगा और कोई चीज पास नहीं कर सकती। तो ये जो होता है अल्ट्रा फिल्टर प्रेशर पेपर जो होता है उसको कोलाइडियन सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करके बनाते हैं। कैसे बनता है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज मेड बाय, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर is made by soaking normal filter paper normal filter paper in collodion
कोलेडियन, COLLADION, कोलेडियन सॉल्यूशन। कोलेडियन सॉल्यूशन में अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर को अगर डिप कर देंगे, सोक कर देंगे, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। अब क्वेश्चन होता है कि कोलेडियन क्या होता है, कोलेडियन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे कोलेडियन भी जान लेते हैं, इसको नोट भी करते रहो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोलेडियन होता है, कोलेडियन, कोलेडियन इज 4% solution of nitrocellulose of nitrocellulose in ether and अल्कोहल, ठीक है। ये कोलेडियन जो होता है 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है मेड अप ऑफ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन ईथर एंड अल्कोहल। ईथर एंड अल्कोहल के अंदर अगर हम 4% नाइट्रोसेल्यूलोज डाल देंगे तो हमारा कोलेडियन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कोलेडियन में बनाने के बाद इरेज करते हैं इसको, ये कोलेडियन में डिप करने के बाद पेपर को क्या करते हैं, आफ्टर यहाँ पे सोकिंग, SOKING यही होना चाहिए। तो यहाँ पे आफ्टर डिपिंग फिल्टर पेपर इन कोलेडियन this filter paper is dipped in this filter paper is impregnated in formaldehyde due to which filter paper become hard, due to which filter paper become hard, ठीक है। फिल्टर पेपर बनाने के लिए इतना काम करना पड़ता है। पहले उसको हम कोलेडियन के अंदर डालते हैं, कोलेडियन में डालने के बाद होता क्या है कि जो पोर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा फिल्टर पेपर होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट फिल्टर पेपर से जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसको हार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर डालेंगे। तो जब फॉर्मल्डिहाइड के अंदर डालते हैं तो हमारा वो फिल्टर पेपर हार्ड हो जाता है। वैसे ही होता है जैसे लैब में हम लोग
क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज करेंगे। वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो होता है वो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है, जिसमें 42 साइज वाले पोर होते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा पोर साइज ज्यादा होता है, बस जो हमारा कोलेडियन और फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटेड होता है वो उसके पोर और भी छोटे होते हैं। तो इस तरह से हम फिल्टर पेपर बना के तैयार करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम कोलेडियन सोल्यूशन यूज करते हैं। कोलेडियन सोल्यूशन जो होता है वो 4% नाइट्रोसेलुलोज होता है इन अल्कोहल एंड ईथर मिक्सचर। ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर में हम 4% नाइट्रोसेलुलोज डाल देंगे तो हमारा कोलेडियन बन के तैयार हो जाएगा। अब उस कोलेडियन के अंदर जो है हम कोलेडियन के अंदर उस फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर को डालेंगे और उस नॉर्मल फिल्टर पेपर को उसके अंदर डालने के बाद निकालेंगे और फिर दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन में डाल देंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, वो फिल्टर पेपर हार्ड हो जाएगा। तो अब वहां से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको ड्राई अप करने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटी रहेगी उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से छन जाएगी, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगी, कोलाइडल सोल्यूशन हमारा फिल्टर पेपर में रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमें अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम करते हैं, अगर नॉर्मली केवल हम कीप के अंदर अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दें फिर फिल्ट्रेशन करें तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों होता है? स्लो इसलिए होता है कि पोर की साइज बहुत छोटी है, तो उस कंडीशन में इम्प्योरिटी को बाहर जल्दी निकलने में प्रॉब्लम होती है। फिल्ट्रेशन तो होता है मगर स्लोली होता है। अब इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अगर हमें तेज बढ़ाना है, स्पीड अप करना है, तो हम जो है कि जिस फनल के अंदर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर रखे हुए हैं उसी फनल को हम सक्शन पंप से जोड़ देंगे। सक्शन पंप से जब जोड़ेंगे तो वो सक्शन पंप क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा और जिससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो तेजी से हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार जान लो कि जो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मली करते हैं, कीप के अंदर फिल्टर पेपर डाल करके अब उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन डालेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। उस प्रोसेस को अगर हमें स्पीड अप करना है, स्पीड अप करने के लिए हमारी जो कीप होती है वो कीप अगर हमें यूज करना है उसको सक्शन प्रेशर लगा करके, तो ये जो कीप होती है ये स्पेशल टाइप की कीप होती है। इसके अंदर जो एक पाइप लगी होती है सक्शन पेपर पंप को अटैच करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सक्शन पंप है, ठीक है, और ये हमारा कीप है, ठीक है, और ये इसके अंदर ये सक्शन पंप लगा हुआ है। तो ये स्पेशल टाइप का क्रूसिबल का बना होता है, छोटा सा क्रूसिबल का बना होता है, क्रूसिबल का ये कीप बना होता है और उसके अंदर पंप को अटैच करने के लिए जगह बनी होती है। तो अगर हमें प्रेशर को बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पे सक्शन प्रेशर लगा देंगे, सक्शन पंप लगा देंगे तो फिल्ट्रेशन फास्ट होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग इम्प्योरिटी को कोलाइडल सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें अल्ट्रा फिल्टर के पेपर की जरूरत पड़ेगी और अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम कोलाइडियन सोल्यूशन यूज करते हैं। वो कोलाइडियन सोल्यूशन जो होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज और अल्कोहल ईथर के मिक्सचर से बना होता है और इसके अंदर हम फिल्टर पेपर जब डालते हैं तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर की पोर की साइज छोटी हो जाती है। फिल्टर पेपर को हार्ड बनाने के लिए लास्ट में हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करने पे वो हार्ड हो जाता है, उसके बाद हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम उसमें सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप लगाने पर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, जिससे कि फिल्ट्रेशन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड जान गए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो डायलिसिस और अल्ट्रा डायलिसिस लिख लोगे। हमने यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिल्टर पेपर के बारे में लिखवा दिया। अब इसके बाद आएंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्ट। स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लो। ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, आज लिंक लेने जाना है, मार्केट आज खुल गई है, लिंक ले आए। कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या है? पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आज ग्रुप में 25 लोग दिख रहे हैं। दीपक राय भी आ गए भाई, बधाई हो। और कौन आ गया है? अंकित यादव को भी बधाई हो। और कौन आया है? ब्रीत आया है, उसको भी बधाई। संदीप कुमार भी आ गए, सबको बधाई हो भाई ग्रुप में आने पे। जिसमें से अभी दीपाली और देवी कार्की नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कल्पना आई है, संदीप, शिवम सिंह नहीं दिख रहे क्या? शिवम सिंह, शिवम सिंह नहीं है क्या? शिवम सिंह, चलो 25 लोग हैं। तो प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सॉल्यूशन में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कि पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे जो डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चूंकि यहाँ पे डिस्पर्स, जब एक सॉल्यूशन के अंदर अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है तो इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पार्टिकल की साइज जो है ट्रू सॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हम लोग चारों पढ़े थे, एक तो जैसे कि हमारा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने का कारण क्या है? जो डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर प्रॉपरली सस्पेंडेड रहते हैं, पूरी तरह से मिक्स नहीं रहते हैं। तो अगर हम वो डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें तो उसकी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो चूंकि सारा इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिस्पर्स फेज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर होती है। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो दूसरा हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल टिंडल इफेक्ट अभी हम एक बार पहले समझा देते हैं।
टिंडल इफेक्ट में क्या है, टिंडल टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास ट्रू सोल्यूशन सपोज है, ट्रू सोल्यूशन, तो ट्रू सोल्यूशन में अगर हम लाइट पास करेंगे तो लाइट क्या होगी, इस पार से उस पार निकल जाएगी, ट्रांसपेरेंट है, चला जाएगा। लेकिन हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स स्पेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो वो जो लाइट हम पास करेंगे मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, वो पार्टिकल से जाके टकराएगी, और जब टकराएगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोग जैसे आकाश हमें नीला दिखाई देता है तो किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो शाम को या सुबह उगते हुए सूरज और शाम को डूबते हुए सूरज के कारण जो हमें आकाश फिजिक्स में पढ़ा होगा रेड दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने लगेगा। और टिंडल इफेक्ट हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, कैसे अगर कहीं पे अगर रोशनदान है, कहीं से हल्की सी भी सन की लाइट आ रही है और कमरे में अंधेरा हो, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं, वो सन की लाइट उससे टकराती रहती है, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक तरह का हमारा टिंडल इफेक्ट है। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू साइज ऑफ disperse phase, light strike to the particle and scatter in different direction. Due to scattering, we see the different type of colors in the colloidal solution, which depend upon the size of particle. तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करती है, तो कोलाइडल पार्टिकल या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद स्कैटरिंग करती है, चारों डायरेक्शन में जाने लगती है, और पार्टिकल के साइज के हिसाब से फिर वहां पे कलर वो शो करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। अब अगर टिंडल इफेक्ट अगर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे सोल्यूशन के अंदर कलर भी होगा। अगर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता तो वो सोल्यूशन कलर शो नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई कलर। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट, वो हमारा है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट भी हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। पार्टिकल जो आपस में जब टकराते हैं तो जिगजैग मोशन करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर लाइन में मोशन नहीं करते। और इसको अगर हमें देखना है तो हमें फिर से वो एग्जांपल लेना पड़ेगा कि अगर कहीं से लाइट पास हो रही है किसी अंधेरे कमरे के अंदर, तो उसमें पार्टिकल्स को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो कोई स्ट्रेट लाइन में जा नहीं रही होगी, वो सब इधर उधर बहुत ध्यान से देखेंगे, वो जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 इस तरह से ये मोशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मोशन जो होते हैं उसको हम जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम देखा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज। तो ये हम लोग पेप्टाइजेशन के दौरान देखे थे कि जहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोलाइड बनता है, तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड में पहले क्या होता है कि जब हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है कि इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, फिर उसके बाद सेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद। और जब सेक कर देते हैं तो सेक करने के बाद क्या करते हैं, सेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और एक पर्टिकुलर चार्ज जो है पार्टिकल के ऊपर आ जाता है। इस पार्टिकल के ऊपर कोई एक प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्लस आए, माइनस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल कैसा है। इसके ऊपर ये जो चार्ज का आना है ये पार्टिकल के ऊपर, इसको ओरिजिन ऑफ चार्ज कहते हैं। और इस पार्टिकल के चारों तरफ जो है
एक अपोजिट चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि जो हम साल्ट हम यूज करते हैं उस साल्ट के अंदर अपोजिट चार्ज है, तो वो अपोजिट चार्ज इसके ऊपर आकर इसको एक लेयर बना देता है जो इसको कवर कर लेता है, और इस तरह से हमारा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है। अब ये चार्ज डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है। अगर हमने मान लो AlCl3 यूज किया है तो +3 चार्ज होगा और 3 माइनस चार्ज होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, ठीक है। और एक इसमें लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरोसिस, हमारा जो 6th है लास्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है बता दें अभी, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड द इलेक्ट्रोड according to charge on the colloidal particle is known as electrophoresis. If colloidal particle move toward the cathode, then it is known as cataphoresis. If colloidal particle move toward the anode, then it is known as anaphoresis. Thus, the movement of colloidal particle toward the respective electrode is known as electrophoresis. तो इन चीजों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसको हम एक एक करके लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस अपने से लिख लेना, अब कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना हमसे। तो आज के लिए इतना ही, मगर कोई अभी